शांति। ये रिवाइज्ड कोर्स है बाबा की मुरलियों का। ओरिजिनल डेट है आज की वाणी की 10 जनवरी 1994। बाबा की मुरली का सार है, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द है ना। आज पॉइंट शब्द तो एक है, लेकिन आज बाबा समझा रहे हैं मुरली में कैसे 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में पॉइंट शब्द को लाने से सेफ्टी हो जाती है ना। किससे सेफ्टी? माया से सेफ्टी। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों पर बहुत जिम्मेवारी है। हम कौन हैं? मास्टर विश्व कल्याणकारी। अगर हम बच्चे माया में उलझे रहेंगे तो विश्व कल्याण का कार्य कब करेंगे? तो बाबा किसको देख रहे हैं? विश्व कल्याणकारी बाप अपने मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। एक एक ब्राह्मण बच्चे का लक्ष्य क्या है? नंबर 1 पुरुषार्थ करना है ना। 2nd, 3rd, 4th नंबर नहीं, नंबर 1 पुरुषार्थ का लक्ष्य है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? देखो, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है? हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं। तो जो हमारा लक्ष्य है वो तो बहुत ऊंचा है। जब हम बाबा के पास आते हैं तो स्वयं भी स्वर्ग में जाना या देवी देवता बनना, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना, ये लक्ष्य रखा। और ये भी लक्ष्य रखा कि सारे विश्व को भी नरक से स्वर्ग बनाना है। लेकिन फिर लक्षण क्या है, कर क्या रहे हैं, वो बड़ी बात है। चेक करना है कि लक्ष्य तो ऊंचा मिला, पर लक्षण में क्या है। कल भी बाबा ने अटेंशन दिलवाया था कि साक्षी होकर अपने आप को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्या है। और लक्षण देखने में भी हमें साक्षी होकर देखना होता है कि सच में जो सुन रहे हैं वो कर रहे हैं, या लक्ष्य ऊंचा है तो उस प्रमाण लक्षण है। ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा भी एक है ना। सामने साकार एग्जाम्पल भी है कि कैसे चलना है। ज्ञानदाता बाप भी एक है, सबको एक ही मुरली मिलती है। योग की विधि भी सबको एकदम स्टैंडर्डाइज्ड मिली हुई है कि ऐसे योग लगाना है। बाबा रोज़ योग के बारे में अटेंशन खिंचवाते हैं कि कहीं कहीं अयथार्थ योग तो नहीं है। बाबा को जो है जैसा है वैसा जानकर याद कर रहे हैं। अच्छा, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखलाने वाला भी एक है। सेवा की विधि भी बाबा ने स्पष्ट की कि निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करनी है, और साधन भी एक ही है, क्योंकि सेवा भी क्या है? जो बाबा का ज्ञान है, वो जो परिचय है यथार्थ, वही सबको देना है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक, और एक नंबर है ना। एक भी है और एक नंबर है, उससे अच्छा कोई है भी नहीं। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों है? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ, है ना। दूसरे को तो फिर भी चलो ठग देंगे कि हम लक्षण हमारे बहुत अच्छे हैं,
लेकिन अपने आप को तो अगर साक्षी होकर देखते हैं तो जानते हैं कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार एक ही शब्द है, पॉइंट, है ना। तो जो नंबर 1 है और नंबरवार है उसमें अंतर किसका है? एक शब्द, पॉइंट शब्द का। अब पॉइंट स्वरूप का अनुभव करने में सब नंबरवार है। पहला है पॉइंट स्वरूप का अनुभव, कितना हम आत्मा अपने पॉइंट स्वरूप के अनुभव में रहते हैं। सदा बुद्धि में मुझ आत्मा का स्वरूप और स्वधर्म कितना स्थायी रहता है। कितने समय हम पॉइंट से, विचित्र से हटकर चित्र के भान में आ जाते हैं। ये पहली निशानी है जिसके कारण नंबरवार बनते हैं। सार से विस्तार में कितना आते हैं, पॉइंट स्वरूप से देह भान में कितना रहते हैं। तो पहला जो धारण करने की बात है वो है पॉइंट स्वरूप के अनुभवी बनना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना, है ना। क्योंकि माया सबसे ज़्यादा क्या करती, हमें व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म में उलझा देती है ना। कोई व्यर्थ बोल बोल रहा है, कोई व्यर्थ संकल्प दे रहा है, क्रोधवश, ईर्ष्यावश, निंदावश कोई भी चीज़ कर रहा है, तो या कोई ऐसी बात है जिसका ना हम पता कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे को कुछ सोचना है या करना है। तो बाबा कहते वो जो संकल्प, बोल व कर्म है उनको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना, है ना। क्योंकि बहुत संस्कार है व्यर्थ के, तो व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म तीनों को पॉइंट लगाना, इसमें कितना हम नंबर आगे लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना, दूसरा व्यर्थ को बिंदी लगाने में कितना नंबर आगे लेते हैं। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। एक तो ज्ञान की पॉइंट्स को मनन करते हैं, धारण करते हैं और फिर उसको समय पर स्व प्रति या अन्यों की सेवा के प्रति कार्य में लगाते हैं। इसमें भी अपनी चेकिंग करनी है। तो हर एक अपनी चेकिंग इन 3 बातों में करे। पहला, हम पॉइंट स्वरूप के अनुभव में स्थित रहते हैं। दूसरा, क्या हम व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म को पॉइंट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तीसरा, क्या हम बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स को धारण कर, अनेक पॉइंट्स को मनन कर, धारण कर, क्या उनको स्व प्रति और अन्यों की सेवा के प्रति कार्य में लगाते हैं। इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से धारण करना है। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। ठीक है ना, इन तीनों बातों में धारणा में अंतर है। स्मृति सबको रहती है, ये भी याद है मैं आत्मा पॉइंट हूँ, ये भी पता है व्यर्थ में नहीं जाना है, ये भी पता है कि जो पॉइंट बाबा ने दी है उसको कार्य में लगाना है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वो सोचते भी रहते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान है तो ज्ञान में सिर्फ जानना थोड़ी है, शक्ति भी है। नॉलेज इज़ लाइट एंड माइट, तो जब जान लिया तो ये होना चाहिए तक क्यों, वो तो स्वरूप में आना चाहिए। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है,
ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है वो चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। कहते हैं बाबा ऐसा कहते हैं, ऐसा होना चाहिए, पर उसका स्वरूप बने वो नहीं होता। बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा ना, नलके पर बैठकर तोता कहता है ना, नलके पे नहीं बैठना। तो इस प्रकार से चलता रहता है बुद्धि में कि ये नहीं करना है, नहीं करना है, या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन करते भी रहते हैं। तो एकदम साक्षी होके देखना पड़ेगा कितना हम बिंदु स्वरूप के अनुभव में रहते, कितना हम हर व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म को फुल स्टॉप लगाते, पॉइंट लगाते, और कितना हम ज्ञान की पॉइंट्स को मनन कर, धारण कर, स्वयं और सेवा के प्रति कार्य में समय पर लगाते हैं। क्योंकि बाद में तो कईयों को याद आता है, लेकिन कार्य में लगाना और समय पर लगाना कितना करते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है वो चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है ना। तो जानते हैं पर करते नहीं हैं। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते हुए भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे, है ना। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, भक्त व अधूरे ज्ञानी। हाँ, क्या कौन सा टाइटल पसंद आ रहा है। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व संस्कार स्वभाव के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। बाबा बच्चों से ही पूछते हैं, है ना। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। देखो, प्रकृति की तमोगुणी शक्ति तो है ही, भोजन में भी है, शब्दों में भी है, वाइब्रेशन में भी है, और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति, जहाँ बुराई को ऐसे ढंग से पैकेज किया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये तो ज्ञान है ना। तो कर रहे हैं विकर्म, है ना, कर रहे हैं पाप कर्म, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे हम तो बहुत समझदारी की चीज़ कर रहे हैं। मन में सारे दिन किसी के लिए क्रिटिसिज्म चल रहा है, लेकिन सोचते हैं कि हम तो उनको क्रिटिसाइज़ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा लगेगा जैसे हम कोई बहुत अपने को सेफ कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी, लगेगा हम समझदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन है वो माया। क्योंकि उस समझदारी में जितने भी संकल्प चल रहे हैं वो आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प, बाबा की याद, श्रेष्ठ कर्म सबसे दूर लेके जा रहे हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। अब देखो, रॉन्ग और राइट का फैसला कैसे हो। तो राइट वो जो मुझे ज्ञान स्वरूप, योगी, पवित्र, सेवाधारी, त्यागी, तपस्वी बनाए, राइट वो, है ना। राइट की बहुत सिंपल परिभाषा है, जो चीज़ मुझे आत्मिक स्मृति, बाबा की याद, पवित्रता की धारणा और सेवा के लिए प्रेरित करती है, वो राइट है। और जहाँ मेरे संकल्पों को इस तरह से मोल्ड हो जाती हूँ मैं कि मेरा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से दिल उठ रहा है, तो वो है रॉन्ग।
अब जब हमारी, वैसे तो हमारी जो ब्राह्मण जीवन की स्थिति है वो बिगड़ रही है, लेकिन हम समझते हैं ये राइट है और किसी बात में फंस कर और वो सारा जो माया अपना खेल है खेलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रॉन्ग को राइट अनुभव माया कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती। आप देखो, हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर महसूसता की शक्ति तो है ना। इसी कारण तो जब हम बाबा के पास आते हैं, अब देखो जब हम बाबा के पास आते हैं, आज तो चलो हम कहेंगे कि नाम हो गया, मान है, तो हम आ जाते हैं, पहचान जाते हैं। लेकिन सोचो आदि में जो आत्माएं आई, हर समय ब्रह्मा बाबा के बारे में भी या यज्ञ के बारे में भी कोई अच्छी बातें नहीं सुनते थे, लेकिन उस समय भी आत्मा को कैसे पता चलता था ये बाबा है? अपनी महसूसता की शक्ति से। क्योंकि बाबा के पास आने से आत्मा के अंदर जो परिवर्तन आया, उससे उसको पता चलता था ये राइट है। तो बाबा कहते वो जो महसूसता की शक्ति है, जिस आधार से हमें पहचान होनी चाहिए रॉन्ग और राइट की, वो माया ख़त्म कर देती है। अनेक बातों में पढ़कर भूल ही जाते हैं कि रॉन्ग राइट को कैसे पहचाना जाता है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसे महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं। जिस बात से हमारा पुरुषार्थ ढीला होता है उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी दलीलें देंगे कि लगेगा यही राइट है। अच्छा चलो राइट भी है, तुमने ये बात को सत्य भी माना, लेकिन उससे तुम्हारे पुरुषार्थ में क्या फ़र्क पड़ा, उसको देखो, तुम्हारी स्व उन्नति, तुम्हारी अवस्था कैसी हो रही है। तो बाबा कहते तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। इसीलिए जो बुद्धि हमें बाबा को पहचानने में मदद करती है, उसी बुद्धि की वकालत को यदि माया है ना, माया के वश हो जाती है, तो फिर वही हमें दूर भी कर देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, इसलिए अटेंशन रखो। सबसे पहली चीज़ है ये जो 3 पॉइंट है ना, इनको ध्यान में रखना है। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो हम सही रास्ते पे चलते रहेंगे। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। माया की छाया महसूसता शक्ति को परिवर्तन कर देती है। आत्मा को दुनिया में कहते हैं सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, लेकिन उस सत्यता को महसूस करने की शक्ति जब हम माया की छाया में होते हैं ना, तो वो शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे, केयरफुल रहना है ना, केयरफुल रहना। बड़ी मुश्किल से हम पुरुषार्थ के मार्ग पर पड़े हैं, अभी भ्रमित नहीं होना ये रॉयल माया के जाल में। और कई बार हम सोचते हैं ना माया ऐसे आएगी ऐसे आएगी, हमें समझ भी नहीं आता। माया जैसे आती है ना, चकरा जाते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि माया ऐसे भी आ सकती है। क्योंकि माया तो बहुरूपी है ना, ऐसे नए नए रूप धरकर आती है जो मनुष्य पहचान भी नहीं पाता, और महसूसता शक्ति ही खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है ना, जो आत्माएं बाबा की श्रीमत पर अपना जीवन लगा रही हैं, वो अगर इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, है ना। बाप की छत्र छाया में लाओ, एकदम निसंकल्प होकर, साक्षी होकर देखो
तो बाबा महसूसता शक्ति देंगे, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। इसको अंडरलाइन करना। माया जब प्रभाव डालती है ना, तो बहुत मन में नेगेटिव भाव और भावनाएं आते हैं, लेकिन वो नेगेटिव भाव और भावनाएं इस तरह से दिए जाते हैं जैसे लगता है राइट है ये। लेकिन अगर मेरा मन जो बाप की छत्र छाया में सुख शांति का अनुभव कर रहा था और आज उस मन में नेगेटिव भाव और भावनाएं हैं, तो जिस कारण से हैं वो ज़रूर माया का परछाया है। और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीज़न होती है ना, तो सीज़न से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। तो ये सीज़न है माया की सीज़न, तो इसीलिए अपनी महसूसता शक्ति को रखो, क्योंकि ऊपर से सच झूठ नहीं परख सकेंगे। और दूसरा है कि माया जब आती है तो नेगेटिव भाव भावनाएं, तो जहाँ मेरे संकल्प भावनाएं नेगेटिव हो रहे हैं वो माया का प्रभाव है। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के विशेष साधन अपनाओ। पहले से ही बाबा मुरली सुनाकर तैयार कर रहे हैं कि हम सही समय पर जज कर सकें। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया, एक ही पॉइंट शब्द है ना। अपने पॉइंट स्वरूप में स्थित रहो, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ। व्यर्थ का जंजाल बनता है ना, तो नेगेटिव भावनाएं आते हैं। और ज्ञान को इमर्ज रखो, बाबा ने क्या कहा है, क्या करना है। सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं, है ना। कहते रहेंगे लेकिन टिकते नहीं हैं। अब सिर्फ कहना नहीं है, जैसे बैठते हैं तो संकल्प लेते मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, लेकिन उसके स्वरूप में टिकना है, अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाना है। लगाना चाहते पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। तो बाबा ने तो पॉइंट लगाने को कहा है, तो क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य कौन लगवा रहा है, ये तो माया लगवा रही है ना। तो पहचानो, जहाँ क्वेश्चन मार्क लगवा रही है, जहाँ आश्चर्य की निशानी लगवा रही है, वो माया लगवा रही है। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है ना। बिंदी लगाना सहज है ना, तो फिर क्यों क्वेश्चन लगा के तुम ढूंढ रहे हो। जब बाबा ने पॉइंट लगाने को कहा है और जब हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, तो हम क्यों उन बातों में पड़ें जिससे हमारा पुरुषार्थ भी ख़त्म होता है और क्वेश्चंस की क्यों लग जाती है। फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं। इस विधि को अपनाओ, बाबा कहते हैं ये विधि अपनाओ। जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगे वो है ही माया का खेल। पॉइंट पे आ जाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा, है ना। झूठ में इतनी अथॉरिटी होगी कि ऐसा लगेगा कि सच तो इसके सामने खड़ा भी नहीं हो रहा है। झूठ बहुत आकर्षण वाला होगा, जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। तो झूठी के पास पावर भी होगा, झूठी के पास आकर्षण भी होगा, और सच्चा जो है वो खाली अपनी सत्यता के दम पे बैठा होगा, लेकिन उसको पहचानने के लिए परख शक्ति चाहिए। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है ना। आजकल तो आर्टिफिशियल हमेशा रियल से ज़्यादा अच्छा है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा व रियल करेगा। तो सीज़न को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। प्रकृति के तमोगुण के भी भिन्न भिन्न रंगत है, उसको पहचानो। बाबा कहते एक है जानना, दूसरा है पहचानना। एक है जानना, थ्योरी में जानना। अभी जैसे
कहेंगे मुरली सुना दो, तो आज की मुरली के हिसाब से माया कैसे कैसे आती है सब सुना देंगे। लेकिन पहचानना, जब वही माया मेरे सामने आती है तो क्या मैं उसे पहचानती हूँ? जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। तो अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। अब बाबा ने इतना तीसरा नेत्र दिया तो सेफ रहना है। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। ऐसे भी होता है क्या? हाँ, ऐसे भी होता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो हमें भ्रमित करेंगे, ऐसा तो सोचा ही नहीं है ना। तो बाबा कहते ये क्या क्या नहीं चलेगा। फिर अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन अंत में बाबा कहेंगे चलो उन्होंने तो ठगा, तुम ठगे क्यों गए। लेकिन फिर क्या और क्यों नहीं, कोई नहीं सुनेगा, है ना। ऐसा नहीं वैसा, अगर अपने पुरुषार्थ को छोड़ के माया की गलियों में घूमे तो फिर बाबा भी सुनवाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं ना। माया तो नेगेटिव भाव भावनाओं में ले आती है, फिर उन भाव भावनाओं में विचरण करना बड़ा अच्छा लगता है। उन्हीं बातों में रहेंगे, अपने आप को राइट कह कह के सारा जो अपना मन है उसको विषाक्त करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना। हाँ, सब देखते हैं, ऐसे माया के पेपर आते हैं, सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। जो समझदार है, अनुभवी है, वो देखते हैं ऐसे माया के पेपरों को और फिर साक्षी होकर हर्षित होते हैं कि देखो ये नया माया का पेपर आया। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा किस प्रकार से माया काम कर रही है। सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फ़ोटो निकल रहा है हाँ का। बाबा कहते हैं अभी जो फ़ोटो निकल रहा है ना, अंत में बाबा पूछेंगे सारा सिर हिला हिला के फिर उसी माया की चपेट में कैसे पड़ गए, है ना। तीसरी सीज़न है विशेष कमज़ोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना, है ना। कमज़ोरी के स्वभाव संस्कार के आधार से जो संबंध संपर्क बनते हैं उसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। जैसे ये जो फ़ोन के साथ आज आत्मा का कनेक्शन बना है, ये तो कमज़ोरी के संस्कार अनुसार बना है ना, वो आज नहीं सुनाएंगे, है ना। तो कमज़ोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना, ये भी बहुत बड़ी माया की सीज़न चल रही है। और जब कमज़ोर आत्मा होती है ना तो क्या सोचेगी, ये फ़ोन मुझे हेल्प करता है, ये जो मेडिसिन्स है ये मुझे हेल्प करती है ना, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, फील होता है। लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, वो तो और ही हमारी कमज़ोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वो जो कमज़ोरी के आधार से, कमज़ोर स्वभाव संस्कार के आधार से जो हम कर्म कर रहे हैं या जो हम संबंध संपर्क बना रहे हैं, वो तो आत्मा को और ही कमज़ोर बनाने वाले हैं। लेकिन वो वाली माया भी इस समय बहुत चलती है। तो बाबा कहते वो आज नहीं सुनाएंगे, वो अगली बार सुनेंगे। कई बच्चे कहते क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। कई कहते हैं ना, मैं तो लैंडलाइन फ़ोन पे भी कभी बात नहीं करता था, अभी पता नहीं ये स्मार्टफोन की क्या आदत हो गई है। तो ये सारी जो कमज़ोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क, ये अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, अब दादियों से मुलाकात है, प्यारे बाप दादा की। तो बाबा कहते शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाबा कहते दादियाँ तो चली रही हैं, है ना, बाकी बाप दादा के साथ साथ निमित्त आत्माएं जो हैं वो भी चलाने के निमित्त है सेना को। तो ये जो ब्राह्मण परिवार है, बाप दादा तो है ही, पर दादियों की अवस्था के कारण ब्राह्मण परिवार की व्यवस्था अच्छी चलती है।
बाप तो सदा साथ हैं और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप दादा का तो महत्व है ही है, और लेकिन भुजाओं का भी महत्व है। तो भुजाएं कौन? हमारी दादियाँ, है ना। दादियों की शक्ति से भी यज्ञ को जैसे बहुत बल मिलता है। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो, है ना। और दादियों की वाणी में जैसे समझ भी, जौहर भी, शक्ति भी इतनी होती कि दादियों के द्वारा जब ईश्वरीय महावाक्य भी सुनते तो वो जैसे वरदान के रूप में धारण हो जाते। तो बाबा कहते मैं तो शक्ति दे ही रहा हूँ, लेकिन आप माइक हो बाबा के। कितनी मज़े की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना। अब दादियाँ भी बैठती हैं तो फिर कई मज़े की बातें सुनती, खेल चलता है ना। सारे ब्राह्मण परिवार में भी खेल चलता है, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को मायाजीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। माया का खेल तो अंत तक चलेगा, लेकिन इस माया के खेल में स्वयं भी विजयी बनना है, औरों को भी विजयी बनाना है। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं। ये खेल तो होंगे, क्योंकि माया तो अच्छे अच्छों को भी नहीं छोड़ती। तो थकते तो नहीं हो ना, हंसते खेलते पार करते और कराते चलो। खेल तो होगा, माया आएगी, बहुत उलझाएगी, फटकाएगी, लेकिन थकना नहीं, हंसते खेलते पार करते और कराते चलो। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता? वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं वाह ड्रामा वाह। बाबा कहते खेल देखते हो ना तो हाय ड्रामा नहीं कहना, हाय ऐसे भी होता है, ऐसे भी नहीं, हाय ड्रामा नहीं, वाह ड्रामा वाह। ये भी कितने सुंदर माया के खेल चल रहे हैं। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। कई रूपों से माया आएगी। बाबा ने तो मुरलियों में स्पष्ट किया है कि ऐसी ऐसी बातें होंगी जो चक्रित हो जाएंगे कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। वाणी का सार है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कहते पहले तो निश्चय चाहिए कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। 3 शब्द हैं, निश्चय, नशा और निर्विघ्न स्थिति। जब निश्चय हो कि विजय हुई ही पड़ी है ना, कभी डाउट ना आए, ना विजय पर ना स्वयं पर, तब जाकर नशे में रहेंगे और निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करेंगे। बातें तो आएंगी, लेकिन निश्चय बुद्धि कभी हिलेंगे नहीं। निश्चय बुद्धि निश्चय के नशे के आधार से सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि क्या बात है, मेरा बाप तो इससे बहुत बड़ा है। जैसे ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो। बाबा तो है ही ऊंचे से ऊंचा, लेकिन हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, है ना। कोई बात हो गई, कोई चीज़ हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें दिल नहीं छोटा करना है ना। कोई हमारा भाग्य छीन लेगा क्या? कोई ऐसा क्या कर देगा, है ना। तो बाबा कहते हम भी ऊंचे थे ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमारे भाग्य का सितारा ना जीवन गगन में चमक रहा है, उसको कभी नहीं भूलना। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते, है ना। वो नहीं जानते कि देवताएं तो देवी संतान हैं, हम तो ईश्वरीय संतान हैं। चलो वो नहीं जानते, लेकिन वो नहीं जानते, वो उस दृष्टि से नहीं भी देखते, तो भी आप तो नहीं भूलो ना
कि हम जो श्रीमत पर चल रहे हैं तो श्रीमत पर विजय समाई ही हुई है। भले आज कोई नहीं जानता, नहीं पहचानता, भले कोई आपके बारे में कोई उल्टी बात भी कह देता, तो भी आप श्रीमत पर चल रहे हैं और बाबा की श्रीमत पर चलने वाले की हार हो नहीं सकती। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपना स्वमान नीचे नहीं आना चाहिए। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। बाबा देखो, बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी पतित पावन की अभी हम संतान हैं। हम अभी मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर पतित पावन है। देवताएं नहीं होंगे, हम हैं। इसलिए ये जो ब्राह्मण जीवन है ये देवता जीवन से भी बहुत ऊंचा है। हम ईश्वरीय संतान हैं। देवताएं तो सिर्फ संपत्ति के मालिक होंगे, हम तो सर्व ज्ञान गुणों शक्तियों सबके मालिक हैं। तो बाबा कहते हो नॉलेजफुल भी है। देवताएं भी गुणवान होंगे लेकिन गुणों का ज्ञान नहीं होगा। हमें तो हर चीज़ का ज्ञान भी है और शक्ति भी है। तो बाबा कहते देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो, है ना। भल हम ही कल देवता बनेंगे, लेकिन ये जीवन देवताई जीवन से भी ऊंच है। तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, है ना। इस ब्राह्मण जीवन का नशा सदा रहे। ईश्वरीय संतान श्रीमत पर चलने वाले की हार नहीं होती। बाबा से हमें सबसे बड़ा खजाना क्या मिला है? श्रीमत। और श्रीमत से हमें श्रेष्ठ बनना ही है। श्रीमत में विजय समाई ही हुई है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो इतने निश्चय बुद्धि होते, उनको सदा स्मृति में रहता कि मैं कौन हूँ और मेरा अधिकार क्या है। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा से मुझे ज्ञान का खजाना मिला है और ज्ञान स्वरूप किए हुए कर्म कभी फल ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा कहते ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो। तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वो भी अविनाशी है। इस ज्ञान से आज क्या 21 जन्म तक सफलता मिलती है। तो ऐसे ज्ञान के अधिकारी, ऐसी श्रीमत को पाने वाले ऐसे बच्चों की कभी हार नहीं हो सकती। जो स्मृति दिलाते हैं वो भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। ये जो बाबा अभी हमें श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाते हैं अपने ज्ञान स्वरूप की, शक्ति स्वरूप की, गुण स्वरूप की, वो स्मृति भी हमारी 21 जन्म चलने वाली है। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है व कभी कभी रहता है ना। सत्य है लेकिन नशा रहता है, क्योंकि जितना स्मृति में रखेंगे उतना नशा रहेगा। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे, है ना। अभी अभी ब्राह्मण हर्षित मुख और कल देखो तो एकदम चेहरा उतरा हुआ, ऐसा नहीं, है ना। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना। तो बाबा कहते देखो, कभी परिस्थितियाँ अनुकूल होगी, कभी प्रतिकूल होगी, कभी कोई हमारे साथ होगा, कभी कोई विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, कभी कोई बात ठीक चलेगी, कभी नहीं चलेगी। लेकिन उससे हमारे ब्राह्मण जीवन का नशा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं और सत्युगी राज्य भाग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए, ये विजय कि मैं ब्राह्मण सो देवता बनूंगा, ये तो अटल सत्य है। तो उस खुशी के नशे में रहना है। तो बाबा कहते तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर, बाबा कहते तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना,
तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह ये श्वास की तरह चले। अगर 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। हाँ, तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे ज़रूर, है ना। अगर मज़ा नहीं होगा तो उस समय पर हमारे पास कोई भी छोटी भी परिस्थिति आ जाएगी तो उसमें मूंझ जाएंगे। जब स्वस्थिति बहुत कमज़ोर होती है, ब्राह्मण जीवन के नशे खुशी को इमर्ज नहीं रखा है, तो छोटी बात भी आएगी तो फिर उसमें मूंझ जाएंगे। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो, शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। हाँ, क्या कहेंगे, सेंटर पर है तो चेहरे पर रौनक ही अलग है, ईश्वरीय नशा है, और घर में गए तो साधारण हो गए, ऐसा नहीं। सदा ये याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली, है ना। तो इसीलिए जब हम अपने, अब देखो, शक्ति का अस्तित्व अकेले नहीं है, शिव शक्ति तो जब भी बाबा की याद में है, शक्ति स्वरूप में है, तो कोई कमज़ोरी वार नहीं कर सकती। और जहाँ शिव बाबा भूल गया तो शक्ति स्वरूप कम, तो फिर कमज़ोरी वार कर देती है। तो शक्ति स्वरूप में है तो असुरों पर विजय प्राप्त हो जाती है। असुर क्या है, यही बातें जो हमें नेगेटिव भावनाओं में ले आती हैं। शक्तियों को कहते हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। वो जो आसुरी संस्कार है जो हमें आकर्षण, विकर्षण, दुख, भय, चिंता, अनेक प्रकार के विकारों में लेकर जाता है, उस पर जीत पाते हैं जब हम शक्ति स्वरूप में रहते हैं, शिव बाबा की याद में हैं। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी, है ना। महाभारत में क्या लिखा है, पांडवों की विजय हुई। तो पांडव माना जो भी बाबा के साथ है, बाबा के साथ है तो विजय होनी है। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते आधा कल्प रावण राज्य में थे तो ठीक है, हार खाई, लेकिन अब हम पांडव हैं, बाबा के साथ बैठे, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो विजय होने, तो हार हो नहीं सकती। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा के बने हैं तो विजय तो होनी ही है। सभी बने हैं ना बाबा के, शिव शक्ति, पांडव, किनको कहेंगे, जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने वालों की हार नहीं होती। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, है ना। जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है विजय, उसका नशा कम ना हो। अगर अपने ही संकल्पों में आया कि पता नहीं विजय होगी या नहीं, तो अधिकार तो है पर छोड़ दिया, है ना। लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं। तो अगर माया ऐसे संकल्प भी दे ना कि पता नहीं तुम्हारी हार हो जाएगी, तो माया से युद्ध कर कर अपना अधिकार लो, विजय का नशा व खुशी कायम रखो। तो बाबा कहते हैं, और यहाँ तो सहज मिला है ना अधिकार, तो इस अधिकार को संभाल कर रखना है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कभी भूलता है उसको? नहीं। तो विजयी आत्मा को कैसे सेल्फ डाउट आ जाता है, जब मैं बाबा की हूँ, बाबा के बनने के कारण विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मुझे कैसे भूल जाता है कि विजयी होंगी या नहीं, ये डाउट कैसे आता है। तो बाबा कहते प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सोएगा खाएगा तो भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार,
कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना। माया तो हमेशा डाउट में लाएगी, है ना, कि पता नहीं हमारे से होगा या नहीं, पता नहीं हम चल तो रहे श्रीमत पर लेकिन सुख शांति के अधिकारी बनेंगे या नहीं, है ना, या ऐसे ही झंझट झमेले में ही चलते रहेंगे। तो ऐसे कई संकल्प माया लाएगी, लेकिन आपका काम है विजयी बनना, कि बार बार अपने को स्मृति स्वरूप में लाना कि जहाँ बाबा है वहाँ विजय तो होनी है। क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ। हार खाई तब भी पता थोड़ी चला, हद की प्राप्ति तो हो रही थी लेकिन बेहद का नुकसान हुआ। और विजय माना भविष्य प्राप्ति, भविष्य की कमाई हो रही है ना। हार खाए तो हद की प्राप्ति थी, बेहद का नुकसान था। यहाँ बेहद की प्राप्ति हो रही है। दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, है ना। बाबा कहते चाहे अभी इमर्ज रूप में नहीं भी रहता नशा, लेकिन बाबा कहते चलो अभी नहीं है लेकिन उसको जानते तो है ना उस नशे को। तो ऐसा बनना है, प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय होगा तो नशा होगा, निश्चय की कमी है तो नशा भी कम है। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा कहते अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अभी जो करना है वो करो। बाबा ने हमें स्लोगन दिया है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कर लेंगे हो जाएगा नहीं, करना ही है ये निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पे नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं अभी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या आप करने वाले हैं, हाँ बताओ भाई, कभी करने वाले हैं या आप करने वाले हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं है ना। तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, है ना। जब आत्मा निर्विघ्न हो जाती है ना तो स्थान भी निर्विघ्न हो जाता है। वरना छोटी सी बात में अगर जो आत्माएं उस स्थान को संभाल रही हैं वही माया के वश हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, तो उस स्थान में भी शक्ति नहीं रहती। तो बाबा कहते अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न तो आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। जब अपने कमज़ोर संकल्पों पर विजय के अधिकार के नशे के आधार से विजय पा लेंगे तो स्वयं निर्विघ्न हो जाएंगे, तो स्थान भी निर्विघ्न हो जाएगा। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसे कमाल दिखाओ, करना ही है। करेंगे देखेंगे नहीं, गे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है, पूरा निश्चय नहीं है, है ना। करेंगे देखेंगे, अभी सुस्त अवस्था है, कर लेंगे हो जाएगा नहीं, अभी बिल्कुल अपना उमंग उत्साह जैसे कायम रहे। सब ये खुशखबरी सुने
कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार है। खुद को तो विघ्न है ही नहीं, हम तो विघ्न हरने वाले हैं ना, दूसरों के विघ्न मिटाने वाले हैं, तो हमारे को कैसे विघ्न आएंगे? कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक है ये करते हैं, हम क्या करें, नहीं, वो करें, आप अपने निर्विघ्न स्वरूप में रहो, आप विजय के नशे में रहो। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता चल जाएगा। 3 मास अगर आप अपने निश्चय बुद्धि स्वरूप में रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये तो हार खाने वाले नहीं हैं। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा बाबा कहते चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब वरदान सुनेंगे आज का। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। बाबा कहते जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों में सेफ रहना। बाबा के लव में जो लीन रहता है ना वो शक्तिशाली रहता है, उसमें परख शक्ति, निर्णय शक्ति, हर शक्ति इमर्ज रहती है। और जहाँ परख शक्ति है वहाँ माया से सेफ रहेंगे। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। समाया हुआ रहना माना हमारा मन, बुद्धि, समय, तन, मन, धन कुछ भी बाबा की श्रीमत की लाइन से इधर उधर नहीं होता, वो है समाये हुए। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता है, तो अलबेला पुरुषार्थी नहीं, सहज पुरुषार्थी है। लेकिन सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? लवलीन रहना, तो हर पुरुषार्थ सहज लगता। बाप के प्यार में ऐसे हैं कि उठना, याद करना, सेवा करना सब कुछ सहज हो जाता। लेकिन सहज पुरुषार्थी मतलब ये नहीं कि कुछ ना करना, है ना। स्लोगन है पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। माया और प्रकृति दोनों के बंधनों से मुक्त होने के लिए पूर्वजपन की स्मृति में रहना है, क्योंकि पूर्वज माना मैं अनुभवी हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ। तो कोई भी बात हुई मुझे क्या क्यों नहीं करना, और जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं वहाँ माया या प्रकृति बंधन में नहीं बांध सकती। ओम शांति।